एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। तो यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय लोमेश ऋषि बृजराज की मथुरापुरी में वासुदेव के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के चलते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी बहुत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने तो संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ किया था, जिसके पुण्य प्रताप से उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। तो यह सुनते ही देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं और मुझे भी संतान सुख प्राप्त होवे। तो लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भी भद्रमुखी था। वह भी बहुत ही सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत ही अधिक प्रेम था। दोनों पक्की सहेलियां थीं, हमेशा साथ साथ रहा करती थी। एक दिन दोनों ने सरयू नदी में स्नान करने का विचार किया और चल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। तो रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत और पूजन कर रही हो? पूजन व्रत करने का क्या कारण है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम तो संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव और पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। यह इस व्रत का विधान है। इसको करने से निसंतान को संतान मिलती है और जिसके संतान होती है उसे लंबी आयु और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत का संकल्प किया और वहाँ से डोरा बंधवा कर घर आ गई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी भी इस व्रत को नहीं किया। ऐसा करते करते सालों बीत गए। दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी तो बंदरिया बनी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। वह भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही और रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। थोड़े समय के बाद दोनों ने देह त्याग दी। फिर इनका तीसरा जन्म हुआ, वो मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उसका नाम भूषणा रखा गया। जैसे ही वो बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सामने फीकी पड़ जाती। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो पहले प्रीत थी वो भी इस जन्म में भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा, बुद्धिहीन, अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। 9 वर्ष की आयु में वह भी क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। जब भूषण देवी को इस बारे में पता चला तो वह अपने पुत्रों को लेकर रानी से मिलने के लिए पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, पर दुखी होने से क्या फायदा? अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है।
कर्मों का लिखा स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। रानी कर्मच्युत थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडिताइन के वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार किया और लड्डू बनाकर उसमें जहर मिला दिया और उन 8 पुत्रों को दे दिया। 8 बालकों ने बड़ी खुशी से उन लड्डुओं को खा लिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तो तेरे पुत्रों को मारने के लिए इन्हें जहर मिलाकर लड्डू खिलाए थे, परंतु इनमें से तो एक ही नहीं मरा। तो भूषणा कहने लगी कि बहन, तुम मेरे बच्चों को क्यों मारोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि संतान का वियोग कितना कष्टदायक होता है। तो यह सुनते ही रानी ने हाथ जोड़कर भूषणा के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि बहन, सच में मैंने तेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है। तूने कौन सा दान पुण्य या फिर व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इन सब का भेद तू मुझसे निष्कपट होकर बता, मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। नहीं तो तू मुझे देख, मैं रानी होकर भी, इतना धन होने के बाद भी बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। तो रानी के दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, मैं तुम्हें उन 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे। तुम्हारी और मेरी बड़ी ही प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ पर हमने दूसरी महिलाओं को संतान सप्तमी का व्रत और शिवजी का पूजन अर्चन करते हुए देखा। तो हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम तो सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लग गया है, जिसे तुम आज भी भुगत रही है। और मैंने इस व्रत को पूरे आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली, लेकिन मैं उस योनि में भी भगवान शंकर की तपस्या करती थी और मुझे सब कुछ याद था। निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी कष्ट है एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए बहन, मैं तो कहती हूँ कि तू अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान के साथ कर, जिससे तुम पर आया हुआ यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा, व्रत, संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी के व्रत शुरू कर दिए, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख मिला और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में शिवलोक को गई। तो भगवान शंकर का ऐसा प्रभाव होता है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। तो लोमेश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो और व्रत को शुरू कर दो, तुम्हें भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। तो इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान, नियम आदि मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें और एक रेशम का डोरा बनाएं, उसमें 7 गांठी लगाएं। फिर इस डोरे को
शिव गौरी के चरणों में अर्पित कर दें। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके फिर व्रत कथा सुने। अंत में आरती करके पूजा को संपन्न करें। बाद में इस डोरे को उठाकर अपने हाथ पर बांध लें और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं। साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत को पूरा करना चाहिए। प्रति साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार पूर्वक बताया है। अब तुम उसे नियम पूर्वक करना, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि इस तरह लोमेश ऋषि हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर पद को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। उसे अपने जीवन में संतान पक्ष की ओर से कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो।